नमस्कार दोस्तों, कुछ इधर की कुछ उधर की में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं बाघ गुफाओं की ओर। मध्य प्रदेश के धार जिले में बनी बाघ की गुफाएं कभी बौद्ध धर्म के आस्था, विश्वास और विहार का केंद्र तो थी ही, इसके साथ ही ये गुफाएं पत्थरों को तराश कर बनाई गई कला, कलाकार और कारीगरी का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन शिल्पकला के इस बेजोड़ नमूने को भूलकर ये गुफाएं क्यों कहलाने लगीं बाघ की गुफाएं? इन गुफाओं के रहस्य को समझने और जानने के लिए टटोलना होगा इसका रोचक इतिहास। तो चलिए चलते हैं बाघ की गुफाओं की ओर। धार से करीब 97 किलोमीटर की दूरी पर बनी है बाघ की गुफाएं। बाघ यानी शेर, लेकिन बाघ तो यहाँ बहुत बाद में आए थे। उससे सदियों पहले से हैं ये गुफाएं। माना जाता है कि बाघ की गुफाएं करीब 6वीं शताब्दी मतलब 6th सेंचुरी में बनी थी। ये गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। गुफाओं के पास ही बहती है बाघनी नदी। यहाँ हैं 9 अद्भुत गुफाएं, जिसमें से अब 5 गुफाएं ही बची हैं, बाकी लगभग खत्म हो गई हैं। गुफाओं में झलकती है कलाकारों की मेहनत, लगन, समर्पण और कारीगरी। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु दातक ने इन गुफाओं को बनवाया था। गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजंता एलोरा की गुफाओं की तरह ही ये गुफाएं बनी हुई हैं। कहा जाता है कि दोनों लगभग एक ही टाइम में बनाई गई थी। बाघ की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षु के आवास, उपदेशों और प्रवचन के लिए किया गया था, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। गुफाओं में बड़े बड़े वरांडे और अलग अलग डिजाइन के विशाल खंबे बने हैं और जिसपे बहुत बारीकी से कलाकारी की गई है। यहाँ बनी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की अलग अलग मूर्तियाँ हैं। सभी मूर्तियों के पैरों के नीचे पद्म यानी कमल तराशा गया है। एक जगह भगवान गणेश की मूर्ति है तो दूसरी तरफ है विशाल हाथी की प्रतिमा। बौद्ध धर्म के ध्यान का प्रमुख चैत्य भी है यहाँ। सभी मूर्तियां और आकृतियां बनी हैं चट्टानों को कुशलता के साथ काटकर और उस पर कार्विंग करके। माना जाता है 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को भी मनुष्य ने भुला दिया था और यहाँ आकर बाघ रहने लगे और ये बन गई बाघ की गुफाएं और इसके पास का कस्बा बन गया बाघ। देश विदेश में अपनी पहचान बनाने वाले बाघ प्रिंट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये प्रिंट भी होता है बाघ में, जिसका डाई किया जाता है बाघनी नदी के पानी में। साल 1818 में डेंजर फील्ड ने इन गुफाओं को दोबारा खोज निकाला, लेकिन फिर भी इनकी और ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सदियां बीती, आज़ादी मिली, सरकारें बदली, शासन व्यवस्था भी बदल गई, लेकिन बौद्ध धर्म के समृद्ध अतीत की साक्षी और कला का बेजोड़ उदाहरण रही ये गुफाएं अब भी कहलाती हैं बाघ की गुफाएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं। थैंक यू।